मैं हूं अभिषेक बारेट और आप देख रहे हैं धमचिक। ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल में सीबीआई और कोलकाता पुलिस के बीच जो घमासान मचा हुआ है उस पर आपको बहुत सारे न्यूज़ चैनल से अपडेट्स मिल रही हैं। रविवार शाम शारदा और रोजमेरी चिटफंड घोटाले के आरोप में कोलकाता पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार करने पहुंची सीबीआई को पहले कोलकाता पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी और जिसके बाद सीबीआई के 5 अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया था। सीएम ममता बनर्जी भी तत्काल रूप से राजीव कुमार के घर पहुंची और राज्य के डीजीपी से स्थिति का जायजा लिया। वहीं सीबीआई ने इसे संवैधानिक संकट करार दे दिया था। हम आज आपको बताएंगे कि शारदा और रोजमेरी चिटफंड घोटाले क्या हैं, जिसके पीछे राज्य की राजधानी में ये ड्रामा शुरू हुआ है। हम पहले बात करेंगे शारदा चिटफंड घोटाले की। घोटाला वेस्ट बंगाल की एक चिटफंड कंपनी शारदा ग्रुप ने सूबे के आम लोगों को लूटने के लिए उन्हें कई तरीके के लुभावने प्रलोभन देकर शुरू किया था। शारदा चिटफंड ने लालच दिया कि सागौन से जुड़े बॉन्ड्स में 25 साल में निवेश की गई रकम 34 गुना बढ़ जाएगी। यानी अगर आप 1,000 रुपये निवेश करते हैं तो 25 साल के बाद 34,000 रुपये आपको मिलेंगे। इसके साथ ही आलू कारोबार में निवेश कर 15 महीनों में निवेश की रकम को दोगुना करने का सपना आम लोगों को इसके अंतर्गत दिखाया गया था। इस दौरान 10 लाख लोगों ने बहकावे में आकर निवेश किया, लेकिन जब लौटाने की बारी आई तो कंपनी हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई। रोजवैली चिटफंड घोटाले में रोजवैली ग्रुप ने लोगों को 2 स्कीमों के लालच में फंसाकर 1 लाख निवेशकों को कथित रूप से करीब 10,000 करोड़ का चूना लगाया था। ग्रुप के एमडी शिवमय दत्ता इस घोटाले के मास्टरमाइंड बताए गए थे। कंपनी ने आशीर्वाद और हॉलिडे मेंबरशिप की योजनाओं के नाम पर लोगों को ऊंचा रिटर्न देने का वादा इसके अंतर्गत किया था। करीब 1 लाख लोग कंपनी के इस झांसे में आ गए और इन योजनाओं में उन्होंने निवेश किया। बताया ये भी जाता है कि रोजवैली चिटफंड घोटाले में शारदा घोटाले से 4 गुना ज़्यादा धनराशि की ठगी की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग और कंपनी नियमों को दरकिनार करने के आरोपों के चलते 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इसकी जांच करने का आदेश दिया था। शारदा ग्रुप ने सिर्फ 4 साल में पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में 300 ऑफिस खोल लिए थे। रोजवैली और शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई ने अब तक 80 चार्जशीट फाइल की हैं। 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस मामले में जो पैसे हैं वो रिकवर भी किए जा चुके हैं। घोटाला अप्रैल 2013 में सामने आया था। आरोप है कि शारदा ग्रुप की कंपनियों ने गलत तरीके से निवेशकों से पैसे जुटाए थे और उन्हें वापस नहीं किया। घोटाले के खुलासे के बाद जब एजेंटों से निवेशकों ने पैसे मांगने शुरू किए तो कई एजेंटों ने जान तक दे दी थी। इस घोटाले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठे थे। शारदा समूह द्वारा 10 लाख से अधिक निवेशकों को ठगने का अनुमान है। इस घोटाले से 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होने की संभावना भी है। अप्रैल में बालासोर और ओडिशा में सैकड़ों निवेशकों ने समूह पर आरोप लगाया था कि उच्च लाभ का वादा करके उनसे पैसा ठगा गया था, जिसे पूरा कभी लौटाया नहीं गया। इसके बाद ओडिशा में इस मामले की जांच शुरू हुई थी। शारदा ग्रुप ने महज 4 सालों में ही पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अपने बड़े बड़े जो ऑफिस हैं वो भी खोल लिए थे। पश्चिम बंगाल की इस चिटफंड कंपनी ने 20,000 करोड़ रुपए लेकर अपने दफ्तरों पर ताला लगा दिया था। पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी का भी नाम इस मामले में शामिल रहा है। नलिनी के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने शारदा ग्रुप के प्रमुख जो थे सुदीप्तो सेन के साथ मिलकर साल 2010 से साल 2012 के बीच में 1.4 करोड़ रुपए की ठगी की थी या पैसे लिए थे। तो ये पूरा मामला जो है वो इस वक्त हिंदुस्तान में हाई वोल्टेज ड्रामा के जैसे ही चल रहा है और केंद्र बनाम राज्य का संवैधानिक संकट इसे सीबीआई करार दे रही है। मामले में जितने भी ज़्यादा जो अपडेट्स हम तक पहुंचेंगे
वो निश्चित रूप से आप तक पहुंचेंगे और तब तक आप धमचिक मचाते रहिए।